हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर 2b द्वारा परिभाषित है, तब आर का प्रतिलोम का मान ज्ञात कीजिए। और हमें इसके लिए विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम यह सीखेंगे कि प्रतिलोम संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो, यदि हमें कोई संबंध दिया जाता है आर, जिसके अवयव इस प्रकार से हैं a1 कॉमा b1, अगला अवयव है a2 कॉमा b2, और इस प्रकार से हमें किसके अवयव दिए गए हैं, आर के अवयव मान लीजिए दिए गए हैं। अगर हमें अब आर का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसे आर इनवर्स से व्यक्त करेंगे। और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम होगा कि प्रथम घटक द्वितीय घटक बन जाएगा और द्वितीय घटक प्रथम घटक बन जाएगा। अर्थात ये होगा b1 कॉमा आ जाएगा a1, उसके बाद होगा b2 और कॉमा आ जाएगा a2, और इस प्रकार से इसके अवयवों को हम लिख लेंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा, आर का प्रतिलोम। अब प्रश्न में जो दिया है उसे देखते हैं हम। देखो, प्रश्न में हमसे कहा गया है प्राकृत संख्याओं, तो हमें पता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम इस कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, और यह होता है 1 2 3 4, और इस प्रकार की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित संबंध जो आर दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, तो अब देखिए, आर बराबर हमें दिया गया है ए कॉमा बी सच देट ए बराबर कितना दिया गया है, 2b। अर्थात ए का जो मान है वह किसके बराबर है, 2b के बराबर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो, जब हम इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे तो यहां पर देखिए हमें दिया हुआ है a बराबर 2b। अर्थात b का मान अगर आप 1 रखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। तो b का मान यदि आपने 1 रखा, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि b बराबर आप कितना लिख लीजिए, a बटा 2 लिख लीजिए। तो यहां से आप और अच्छे से यह मान रख सकेंगे। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम a का मान कितना रखेंगे, देखिए 2 रख लेंगे। तो a का मान यदि हमने 2 रखा तो हमें b का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमें a और b दोनों ही हमारी प्राकृत संख्याएं होगी, इस बात का ध्यान रखें आप। उसके बाद देखिए, अगला अवयव यदि हमने 4 रखा तो b का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए हम 6 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। अर्थ यह हुआ कि b का मान आप जो होगा वह दुगना करेंगे उस b के मान को, तो आपको a का मान मिलेगा। तो b का मान यदि आप 1 रखते हो तो a का मान 2, यदि b का मान आप 2 रखते हो तो a का मान 4, b का मान 3 रखोगे तो a का मान आपका 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिख सकते हो। ये हमें क्या मिला है, r मिला है। अब जैसा कि आपको मुख्य उदाहरण में मैंने समझाया था, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं r का प्रतिलोम, r इनवर्स। अब r इनवर्स कैसा होगा, देखो ये होगा 1 और कॉमा लगा के लिख देंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 2 कॉमा लगा के लिख देंगे 4, उसके बाद देखो 3, तो कॉमा लगा के क्या लिख देंगे हम लोग, 6 लिख देंगे। इसी प्रकार इसको यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे आर इनवर्स को। अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है उसमें क्या है, 2 1, उसके बाद कितना है 4 2, इसका अर्थ ये तो हमारा गलत विकल्प है। अब यहाँ देखिए 2 1 2 4, उसके बाद लिखा हुआ है 3 6, यह विकल्प भी क्या है, हमारा गलत विकल्प है। आर इनवर्स को हमने परिभाषित कर दिया है, इसका मतलब यह विकल्प भी हमारा गलत विकल्प है। तो आप क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, यह हमारे लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।